नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पाठक और आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्न है। मतलब हमें त्रिभुज के शीर्षों के बिंदु दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, तो हमें जो है k का मान ज्ञात करना है जो कि अज्ञात है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में इसके निर्देशांक हैं k, 0, 4, 0, 0, 2। तो हमें इस k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सवाल ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 4। तो हमें ध्यान रखना है क्षेत्रफल का मान हमें 4 लेके चलना है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है, क्षेत्रफल निकालने का व्यंजक है जो कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। तो अब आइए हम सारी वैल्यू जो जो हमारे पास मान है यहाँ पे हम रख देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान जो है लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 और y3 है और हमें क्षेत्रफल का मान पहले ही दिया गया है 4। ये सारी वैल्यू ले जाके हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो क्षेत्रफल के जगह हम रख देंगे 4 बराबर 1/2 ऐसे रहेगा और x1 का मान यहाँ पे देखिए k है, तो x1 का मान k रख दिया और इसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 है 0 और y3 आपका है माइनस ये 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान है 4 और y3 माइनस y1, तो y3 है 2 और y1 है 0। इसके बाद में प्लस x3 का मान है 0 और y1 माइनस y2, तो y1 है 0, y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 हो गया। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे 2 से अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब अंदर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0 में से -2 जो है होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 का k से गुणा तो -2k हो जाएगा। इसके बाद में ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 0 से गुणा तो ये सब कुछ 0 हो गया, सारा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 8 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे -2k जो है और +8 हो जाएगा। अब आपको बताया गया था कि जब क्षेत्रफल दिया हो, सवाल में शुरुआत में ही क्षेत्रफल दिया हो, तब हम जो है दोनों चिन्हों के साथ प्लस और माइनस के साथ हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो एक बार हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे मान, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे प्लस लेने पर किसका मान प्लस लेना है, तो आपको क्षेत्रफल का मान प्लस में लेना है। तो हमें इस 8 की तरफ प्लस में लेना है। तो अगर यहाँ पे हम प्लस में लेते हैं तो ये +8 ही रहेगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा 2k और प्लस ये 8। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो ये इधर से 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 8 - 8 बराबर -2k हुआ। अब देखिए 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 इक्वल टू -2k आया। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो जाएगा 0/2 और ये माइनस इसके आगे इक्वल टू k। अब यहाँ पे 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो k का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे प्लस लेने पे जो है k का मान 0 आया। अब इसी प्रकार एक बार हम माइनस लेते हैं, तो माइनस लेने पर जो है इधर माइनस हो जाएगा, -8 इक्वल टू -2k + 8। अब ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -8 पहले से ही है, ये भी माइनस, तो -8 इक्वल टू -2k। अब -8 जुड़ जाएगा तो -16 इक्वल टू -2k। यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया
और यहाँ से एक मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड, तो 16/2 इक्वल टू के। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, तो के का मान जो है आ गया 8 आया, के की वैल्यू 8 हो गई। तो इस तरह से जो है प्लस और माइनस लेने पे जो है के 2 मान होंगे, एक मान 0 होगा, एक मान 8 होगा। तो इस तरह से हमने जो है त्रिभुज के सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल जब दिया हो तब जो है हमने के का मान ज्ञात कर लिया। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -2, 0, 0, 4 और 0, के। हमें यहाँ पे के की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है, तो उसी प्रकार फाइंड करेंगे। यहाँ भी क्षेत्रफल हम 4 ही लेंगे क्योंकि सवाल में 4 ही दिया है क्षेत्रफल का मान। तो अब उसी फार्मूले से जो व्यंजक हमारा है हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। अब यहाँ पे सारी वैल्यू अगर हम रख दें तो हमें प्राप्त होगा, देखिए क्षेत्रफल का मान हमने 4 रख दिया जो दिया है, और 1/2 ऐसे रहेगा, और x1 का मान -2, y2 का मान हो गया 4 और y3 का मान है -k, ये हो गया। इसके बाद में x2 की वैल्यू 0 है, y3 की वैल्यू k है और -y1 की वैल्यू 0 हो गई। फिर x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू हो गई 4। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे इधर 2 का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का माइनस ऐसे रहेगा और 2 चौक 8, 2 4 जा 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2k हो गया। ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा केवल बचेगा -8 + 2k, तो ये 8 बचा हमारा, 8 इक्वल टू -8 + 2k। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 मान लिए थे प्लस और माइनस में दोनों, उसी तरह से इसमें भी करना है। एक बार हम प्लस लेंगे, प्लस में लेने पर ऐसे लिख देंगे, तो क्षेत्रफल का मान अगर हम प्लस में लें तो +8 हो जाएगा, इक्वल टू ये -8 + 2k। अब यहाँ पे -8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8 इक्वल टू 2k, और 8 8 तो हो गया 16 इक्वल टू 2k। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो k का मान हमें निकालना है, तो k बराबर हो जाएगा 16/2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो प्लस लेने पे जो है k का मान आया है 8। अब इसी प्रकार एक बार हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस लेने पर। तो जब हम माइनस में लेंगे मान क्षेत्रफल का तो हो जाएगा -8 बराबर -8 + 2k। ये -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो -8 + 8 इक्वल टू 2k, और 8 में से 8 गया तो क्या बचा 0 इक्वल टू 2k, और k निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा, k अगर निकालते हैं तो k बराबर हो जाएगा 0/2, और 0/2 की वैल्यू 0 ही होती है। 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो इस तरह से माइनस और प्लस लेने पे k के 2 मान आ गए 8, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।